3.2 के प्रश्न नंबर 3 के तीसरे भाग को सॉल्व करते हैं आज। प्रश्न है, एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदें 3800 रुपए में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदें 1750 रुपए में खरीदी। प्रत्येक बल्ले तथा प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो आइए इस प्रश्न को हल करते हैं। बहुत आसान प्रश्न है। सबसे पहले हम मान लेते हैं कि एक बल्ले की कीमत x रुपए है तथा एक गेंद की कीमत y रुपए है। अब प्रश्न के अनुसार प्रश्न में कह रहा है, एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदें 3800 रुपए में खरीदी। यानी यदि एक बल्ले की कीमत x रुपए है तो 7 बल्ले की कीमत कितनी हो जाएगी? 7 गुना x। और 6 गेंदें, तो एक गेंद की कीमत है y रुपए, तो 6 गेंदें की कीमत हो जाएगी 6 गुना y। और दोनों की कीमत किसके बराबर है? दोनों की कीमत को जोड़ दें तो 3800 रुपए के बराबर है। ये हमें समीकरण में दे रखा है, सॉरी प्रश्न में दे रखा है। यह है समीकरण 1। अब अगला शर्त पढ़ते हैं। अगले शर्त में कह रहा है कि 3 बल्ले तथा 5 गेंद 1750 रुपए में खरीदी। यानी एक बल्ले की कीमत है x रुपए, तो 3 बल्ले की कीमत हो जाएगी 3x और 5 गेंद का कीमत होगा 5y और इसका मान दिया है 1750 रुपए। यह है समीकरण सेकंड। अब हम किसी भी समीकरण से हम इसे प्रतिस्थापन विधि से कह दिया इसे हल करना है। इसे हम विलोपन विधि से करते तो और आसान होता, लेकिन प्रतिस्थापन विधि से करते हैं। तो आज से पहले हमने जो प्रतिस्थापन विधि सीखा है उसी विधि से हल करेंगे, लेकिन इसमें क्या करेंगे, किसी एक समीकरण से x का मान निकाल लेंगे और दूसरे समीकरण में प्रतिस्थापित कर देंगे। आज दोनों समीकरण से x का मान निकालकर फिर हल नहीं करेंगे, क्योंकि ये सवाल बहुत लेंदी हो जाएगा। सबसे पहले समीकरण 2 से 3x प्लस 5y बराबर 1750 है। अब यहाँ से ऐसा करते हैं, x का वैल्यू निकाल लेते हैं, x का मान निकाल लेते हैं। तो 3x बराबर 1750, ये 5y इधर आएगा तो माइनस का 5y, और इस 3 को इधर भेज दें, चूंकि इधर गुना में है तो इधर आके बटे में हो जाएगा। तो 1750 माइनस 5y बटे 3, ये समीकरण 3 हो गया। अब आप चाहें तो समीकरण 1 से भी x का मान निकाल के फिर पहले वाली विधि से हल कर सकते हैं, लेकिन वो अधिक लेंदी हो जाएगा, इसलिए हम इस विधि से हल कर रहे हैं। अब इस x के इस मान को समीकरण 1 में रख दिया जाए तो y का मान आ जाएगा। तो रखते हैं x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 है 7x प्लस 6y बराबर 3800। यही है समीकरण 1। अब इसमें रख देते हैं x का मान, तो 7 गुना 7x का मतलब 7 गुना x, तो गुना के लिए हम ब्रैकेट ले लेते हैं, क्योंकि ये एक लेंदी टर्म है तो आसान होगा हल करने में। बटा का 3 प्लस 6y बराबर 3800। अब हम आइए इसे आगे हल करते हैं। तो 1750 को यदि 7 से गुना किया जाए तो ये हो जाता है 12200। गुना करके देख लेते हैं, 7 से गुना करेंगे तो 0 होगा। 7 पचे 35, हाथ मेरा 3, 7 सते 49, 49 प्लस 3 52, हाथ मेरा 5, 7 एकम 7 7 5 12, 12250 माइनस 7 पचे 35y बटे का 3 प्लस 6y बराबर 3800। अब इसे आगे हल करते हैं। तो यहाँ कुछ नहीं है तो बटा 1 है, और अब हम एलसीएम लेकर इसे हल कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 3, यहाँ से हो जाएगा 12250 माइनस 35y, 1 से इसमें भाग देंगे तो हो जाएगा 3, और 3 से इसे गुना करेंगे तो 18y बराबर 3800। अब यहाँ कुछ नहीं है तो बटा 1 है। तो सबसे पहले अगले टर्म को हल कर लेते हैं, फिर कोना क्रॉस मल्टीप्लीकेशन यानी कोना कोनी गुना कर देंगे, क्योंकि दो भिन्न बराबर है। तो ये हो जाएगा 12250 माइनस
चूंकि 35y है और 18y है, तो 18y में से 35y घटेगा तो ये हो जाएगा 17y, माइनस का 17y बटा 3 बराबर 3800/1। अब आगे हल इसे करते हैं, तो यहाँ से हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, क्योंकि दो भिन्न बराबर हो तो कोना कोनी गुना किया जाता है। तो 1 से इस पूरे टर्म को गुना करने पर ये हो जाएगा 12,250 माइनस 17y बराबर, अब इसे 3 से गुना करते हैं तो 3 8 है 24, हाथ में रहा 2, 3 तिया 9, 2 11, ये 00 11,400। अब y वाले सिर्फ पद को इधर रहने देते हैं, बाकी पदों को उधर ले भेज देते हैं, तो माइनस का 17y बराबर ये हो जाएगा 11,400, ये 12,250 उधर चला जाएगा, तो माइनस का 12,250। क्योंकि जब भी छोटी संख्या में से बड़ी संख्या घटाते हैं तो उत्तर माइनस में आता है, तो जब हम घटाएंगे तो देखते हैं इतना आता है, तो घटाने पर ये आ जाएगा माइनस का 850 और इधर है माइनस 17y, माइनस से माइनस कट जाएगा और 17 इधर गुना में उधर जाएगा तो बटे में हो जाएगा, तो y बराबर हो जाएगा 850 बटे 17। 17 से काटे तो एक बार में 17 पचे 85, यानी 50 बार में ये कट गया, तो y का मान आ चुका है 50। अब y के इस मान को किसी भी समीकरण में रखने पर हम यहाँ हल कर लेते हैं। y बराबर 50 समीकरण 1 में रखने पर, तो y का मान अगर किसी भी समीकरण में रख दें तो x का मान प्राप्त हो जाएगा। तो रखते हैं, समीकरण 1 है 7x + 6y बराबर 3800, 7x + 6y बराबर, अब यहाँ पर हम y का मान रखते हैं, तो 7x + 6 गुना y का मान है 50, तो 50 रख देते हैं बराबर 3800, 7x बराबर 3800 और ये इसे गुना करेंगे ये हो जाएगा 300, सॉरी प्लस 6 पंचे 300 और 7x 3800, ये 300 को उधर भेज दें तो माइनस का 300 हो जाएगा। 7x बराबर 3800 में से 300 घटा दें तो 3500 हो जाएगा, और चूंकि ये 7 इधर गुना में इधर जाएगा तो बटे में हो जाएगा, तो x बराबर 3500/7, तो काटे हैं 7 बचे 35, 00 यानी 500, यानी x का मान आ चुका है 500। अतः एक बल्ले की कीमत x है, अतः एक बल्ले की कीमत जिसे हमने x माना है वो है 500 रुपए, और एक गेंद की कीमत जिसे हमने y मान रखा है वो है 50 रुपए। यही हमारा उत्तर है।